हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 1.3 का क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन आप लोग के सामने लगाए जाएंगे। सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इसमें। तो इसमें का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अफर्मेय संख्या है, एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है। तो सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो आप लोग इसमें सिद्ध करेंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको। तो कह रहा करड़ी में 5 यानी √5 एक इरेशनल नंबर है। तो करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, यदि करड़ी 5 करड़ी 7 करड़ी 8 जो मर्जी हुआ दिया हो तो क्या करेंगे, उसके अनुसार हम लोग लगाते हैं। तो मानेंगे इसको विरोधाभास मानते हैं कभी भी। तो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ये, तो लिख देंगे यहाँ पे माना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माना विरोधाभास मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हम लोग का। परिमेय संख्या है तथा √5 इसका मान लेंगे P/Q, मान लेंगे इसको P/Q। जहां Q0 इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। और ये जो P/Q है इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो कह सकते हैं P एंड Q, P व Q एक अभाज्य गुणनखंड है। चलो ऐसे लिख दें अभाज्य यानी कह सकते हैं इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। खंड नहीं है। इसको आप लोग लिखना पड़ेगा अच्छे से। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब समझते हैं P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1। यानी P और Q का HCF 1 हो जाए तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कराता है। यानी कह सकते हैं कि P व Q कोई भी ऐसा अंक नहीं हो जो P और Q को दोनों के दोनों कट कर दे। P और Q कोई अंक दोनों को दोनों नहीं काट कर सकता है। तो हम लोग क्या करना है, कोई ऐसा अंक देखते हैं जो P को भी कट कर दे और Q को भी कट कर दे, तो इसके हम लोग विरोधाभास प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है, दिया है √5 इक्वल टू P/Q। √5 इक्वल टू P/Q है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो 5 इक्वल टू हो जाएगा P/√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब P का स्क्वायर अपन Q का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे प्राप्त हो जाएगा या P स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब देखिएगा P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर अपन 5 लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर। यानी कह सकते हैं P स्क्वायर में 5 से जब डिवाइड किया गया तो Q स्क्वायर प्राप्त हुआ है। यानी कह सकते हैं P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगी, P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे इसमें P स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है
तो P भी 5 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। नाउ आप क्या करेंगे? पी स्क्वायर इक्वल टू 5q²। आप क्या करेंगे? पी इक्वल टू 5 कोई 5x 5 पर, चलिए 5r मान लेते हैं। लेट 5r, क्योंकि पी स्क्वायर को भी डिवाइड करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी वर्ग करने पर आप लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 से 25 r स्क्वायर। अब समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर 5q², तो यहां पे लिख देंगे 5q² इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो 5 5 25, यानी q² बराबर हो जाएगा 5r स्क्वायर। यानी कह सकते हैं इसको हम लोग q/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे 5 यहाँ पर 9, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, यानी q² में 5 से डिवाइड किया तो r प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे यहाँ q² 5 से विभाजित है। चलो इसे लिख दो, विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए दो चीजें प्राप्त हुआ है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में p² 5 से विभाजित है, और यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 में q² भी 5 से विभाजित है। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से P व Q का मौसा कितना हो जाएगा? P और Q नॉट इक्वल टू किसके? नॉट इक्वल टू 1 के। P और Q का HCF कितने हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 1 के। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हम दिखाए थे P और Q का HCF 1 होगा, लेकिन तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि P भी 5 से कट गया है और यहाँ Q भी 5 से कट गया है। तो नॉट इक्वल इसका कोई अभाज्य गुणनखंड, स्वाभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, वैनिष्ठ गुणनखंड होगा। वैनिष्ठ गुणनखंड इसका होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया है और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया गया है। इसीलिए हमारी अवधारणा क्या होगा? गलत होगा। हमारी अवधारणा गलत होगा, यानी विरोधाभास होगा। इस अतः, इसलिए अतः लिख सकते हैं। अतः एक ये हम लोग परमेय माने थे, परमेय तब हो। अब यह क्या माने? इसको माने एक परमेय संख्या है, तो परमेय मान ही नहीं सकते। अब तो क्या हो जाएगा? √5 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या है। यही हम लोग क्या करना था? प्रूव करना था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए पिछले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको भी। तो चलिए मान लेते हैं, अब एक अपरिमेय संख्या कहा हुआ है, तो माने कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो उसके विरोधाभास उत्पन्न कर देंगे। माना 3 + 2√5 या लेट एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या मान लेंगे p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, तथा p व q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप क्या करेंगे, इसीलिए तो क्या कर लेंगे 3 + 2√5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है p/q। आप क्या कर देंगे 3 को उधर कर देंगे एंड 2 + √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा p/q -3। प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें √5 इक्वल टू, देखिएगा ये हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि इतना हम लोग परिमेय माने हैं तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा परिमेय होगा। यह परिमेय है तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा परिमेय ही होगा। तो किसी परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या परिमेय संख्या में से किसी से भाग दिया जाए तब भी परिमेय ही प्राप्त होती है। तो p/q से घटाएंगे, परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाए तो परिमेय ही प्राप्त होगी। तो p/q -3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा इतना परिमेय प्राप्त हुआ था, यदि किसी परिमेय में किसी से भाग दिया जाए तभी भी परिमेय ही प्राप्त होगी। तो लिखेंगे इसमें p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया गया है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बोर्ड परीक्षा में कैसे जाएगा कोई क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए भाई, एक और अपरिमेय संख्या है, एक और अपरिमेय संख्या है, तो कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर होगा। अब देखिए इसको कह रहे हैं परिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि प्रूव भी किए हैं अभी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी अवधारणा क्या हो जाती है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, यह अमान्य है, यह विरोधाभास है। बात क्यों हुआ, जिससे भाई जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता खराब है, तो क्या करें भाई खराब है तो उस रास्ते छोड़ कर दूसरे रास्ते पर चलते हैं, कदम वो नहीं होगा अब ऐसे होगा। तो हमारी अवधारणा गलत है, जिससे 3 + 2√5 परिमेय माने थे, उस रास्ते पर गया तो गलती पाए गए हम लोग, तो परिमेय नहीं हो सकता अपरिमेय होगा, जिससे 3 + 2√5 पे एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको प्रूव करना था, एक अपरिमेय संख्या होगी नहीं है, कंफर्म है। नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूव कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला दिया 1/√2, इसको प्रूव करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं, तो हर में लिखेंगे लेट माना 1/√2 एक अपरिमेय पूछ रहा है, तो मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। एकदम पीछे की तरह सब एक ही तरह क्वेश्चन ही है, सब परिमेय संख्या है।
तो 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू मान लेंगे, जहां फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और वही बात फिर से पी व क्यू का घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नहीं है, तो चलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देन तो अब क्या होगा 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू माने ही है, तो दोनों को ऊपर कर दीजिए, दोनों हर को ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दीजिए, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई पी। अब देखिए ये परिमेय संख्या है, तो उल्टा करेंगे तभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो यह परिमेय संख्या है, तो क्यू बाई पी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लिख देंगे यहां पर, चूंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। देखिए बात बताया गया कि ऊपर से नीचे कर दें परिमेय, तो परिमेय रूट रहता तो चेंज हो जाता, या नहीं हो सकता। क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग जानते भी होंगे, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या, इसको माने है परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। तो कभी भी ये अपरिमेय जो संख्या है कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, जिससे हमारी अवधारणा क्या हो गई, जिससे हमारी अवधारणा विरोधाभास हुआ, हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम लोग क्या माने हैं, परिमेय माने हैं, अपरिमेय संख्या है। इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, एंड दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो 7√5 दिया हुआ दूसरा, तो भाई मिटाएंगे नहीं इसको, इसी में हम चेंजिंग कर दे रहे हैं, आप भी लोग देख लीजिएगा, अच्छे समझ जाएंगे। मान लेंगे हल में लेट 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, तो 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू का वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू पी बाई क्यू का पी बाई क्यू, 7 क्यू हो जाएगा ना, 7 नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 7 नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में किसी से गुणा करेंगे तो भी हम लोग क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, चूंकि p बाई 7 क्यू क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, चूंकि इसलिए हम जानते हैं कि करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। अतः 7√5, देखिए कुछ मिटाना उठाना बहुत कम मिटाना था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन वो देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 प्लस √2 को क्या दिखाना, अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे हल में, सॉल्यूशन में इसको क्या कर देंगे, लेट 6 प्लस
√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, जहां क्या मानेंगे इसमें 6 प्लस √2 p/q, तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मान लेंगे। वही कहानी, सेम कहानी। तो p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो 6 प्लस √2 बराबर क्या दिया p/q। अब देखिए 6 प्लस √2, तो 6 उधर चला जाएगा तो √2 बराबर हो जाएगा p/q -6। अब देखिए तो यह एक परिमेय संख्या है, जब किसी परिमेय संख्या में कोई संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है और हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जिससे हमारी अवधारणा क्या हुआ, गलत हुआ। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ से हमारे चैप्टर का समापन हुआ। यदि हमारे चैनल पर आप न्यू है तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो हम इस पर डालेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।